अयोध्या में पूजा करने से हमारा पेट पलेगा? 2 बच्चे हमारे उससे पलेंगे कि रोजगार मिलेगा तब हमारा घर चलेगा? होता है एमबीबीएस कॉलेज बंद करिए और लोहा लकड़ का दुकान खोलो, एक पकौड़ी दावा कढ़ाई खोलवाइए ताकि शुरू से ही बच्चा बिजनेस में लगे, ताकि बड़ा होने पर अच्छा पकौड़ा तल सके, मिर्चा में बेसन लगा के बढ़िया तल सके। इसका प्रोडक्शन करिए आप। 5 किलो राशन पे जनता जी रही है तो दुर्भाग्य है भारत का ही। गुलाम होना इसे नाइजीरिया और वो क्या बोलते हैं दक्षिण कोरिया में चले जाए किम जोन के यहाँ। साल भर में 2024 में राम आए हैं अयोध्या में। इससे पहले अयोध्या में भारत में कहीं राम नहीं थे। ये आपका मानना है कि नहीं मानना है? ये आपसे पूछना चाहते हैं। इससे पहले राम नहीं थे भारत में? रामनवमी नहीं मनती थी बिना राम ही के रामनवमी मनती थी। ठीक है, जो सुन रहे हैं लोग सुनाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन 4 तारीख को पता चल जाएगा कौन चुनाव जीत रहा है कौन हार। निर्णय तो हो गया, बस तिथि तय बाकी है, बस तिथि परिणाम तो हो चुका है। अगर पूरे भारत की बात करें तो हमारे यहाँ गाजीपुर जिले में अंतिम फेज में चुनाव है। पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे तो लोग कहते हैं ना कि त्रिकोणीय मुकाबला है, विकास बन रही है। अच्छा, गठबंधन की सरकार बन रही है। गठबंधन की अगर कुछ 3-5 न हुआ तो ईवीएम सीवीएम डीएम सब क्या होता है ना, सब न हो तो सरकार गठबंधन की बनना तय है। बस तिथि बाकी है, बाकी परिणाम तो कैद हो चुका है। लेकिन बीजेपी तो कह रही कि इस बार अफजाल अंसारी से मुकाबला ही नहीं है, जीत रहे हैं। कौन जीत रहा है? बीजेपी। तो सब वही तो कह रहे हैं 1 तारीख को चुनाव है, पता चल जाएगा। पिछले कई दिनों में भी तो हम सोच रहे थे कि इससे पहले जो माननीय सिन्हा जी जो वहाँ हैं राज्यपाल, वही आकर लड़ रहे थे चुनाव, दिल से मुकाबला होता। तो सिन्हा जी तो वहाँ पे हैं, नहीं आए। क्यों नहीं आए? पहले मैदान छोड़ के चले गए, आ जाना चाहिए था। मतलब कि सिन्हा जी छोड़ दिया मैदान। हाँ, वो जानते हैं कि निर्णय क्या है, यहाँ की जनता क्या है। कुछ भी हो लेकिन यहाँ जीतेगा कुछ तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। ऐतिहासिक जीत होगी, बस यही अनकाउंटेबल वोट पड़ेंगे और तो 1 तारीख को चुनाव होगा, 4 को पता चल जाएगा। क्या इस बार के चुनाव में रोजगार एक मुद्दा होने वाला है? रोजगार पे कौन बात कर रहा है बताइए? आप तो ले लिए रोजगार का नाम, कौन नाम लिया है? अभी भाई साहब का बहुत सुने, बहुत पढ़े लिखे हैं, किसी एक शब्द रोजगार का अगर बोले हो तो अभी बता दीजिए हमको, बता दीजिए। अयोध्या में पूजा करने से हमारा पेट पलेगा? 2 बच्चे हमारे उससे पलेंगे कि रोजगार मिलेगा तब हमारा घर चलेगा? अमित शाह कहते हैं कि अगर नौकरी, क्या कहते हैं, तीसरा चुनाव आए, जैसे पहले साल 2014 में कैंपेन किए थे, कैंपेन देखे हैं एक बार भी अमित शाह का? इस चुनाव में 2014 के चुनाव में जहाँ नहीं जाना चाहिए था तहाँ जा गए थे। लेकिन देखे हैं शाह ने कहा कि नौकरी नहीं मिलेगी तो पकौड़ा तल सकते हैं। तो यही तलने के लिए पीएचडी कराएंगे बच्चों को, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बीटेक पकौड़ा तलने के लिए कराया जाए। रोजगार, ये रोजगार है तो संस्थान बंद करिए ना। बीटेक एमटेक एमबीए एमबीए जो होता है, एमबीबीएस कॉलेज बंद करिए और लोहा लकड़ का दुकान खोलो, एक पकौड़ी दावा कढ़ाई खोलवाइए ताकि शुरू से ही बच्चा बिजनेस में लगे, ताकि बड़ा होने पर अच्छा पकौड़ा तल सके, मिर्चा में बेसन लगा के बढ़िया तल सके। इसका प्रोडक्शन करिए आप। तो वो तो कहते हैं कि आप घर पे रोजगार करेंगे, घर वाले भी साथ रहेंगे, दूर नहीं जा पाएंगे। वही कहना चाहते हैं श्रीमान की जितने कॉलेज हैं, एमबीए का, डिप्लोमा डिग्री आईटीआई सब बंद करिए, शुरू से रोजगार का ही कॉलेज खोलिए ना। क्यों आप पढ़ाई के नाम पे कर रहे हैं बताइए? 5 किलो राशन पे जनता जी रही है तो दुर्भाग्य है भारत का ही। तो राशन हम दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, तो वही जनता को कह रहे हैं कि 5 किलो राशन में, इस सदी में 5 किलो राशन पे पेट भर जा रहा है, तो लानत है ऐसी जनता को 5 किलो राशन पे जीत के अब जिता रही है चुनाव। तो 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा? राशन पेट मिल रहा है नहीं, कह रहे हैं अगर दे रही है जनता तो जनता, ऐसी जनता को लानत है। गुलाम होना इसे नाइजीरिया और वो क्या बोलते हैं दक्षिण कोरिया में चले जाए किम जोन के यहाँ। कम से कम तुमको समझ में आया कि नहीं? यहाँ 4 तारीख को पता चल जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई साहब कह रहे थे, ठीक है, जो इनका कहना कहिए, जो राम को लाए हम उनको अपने मत है। हाँ ठीक है सबको। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इससे पहले राम थे भारत में कि नहीं थे? इससे पहले भारत में राम इससे पहले भारत में राम थे कि नहीं, हमको बता दीजिए। आपसे पूछना चाहते हैं एक सवाल, बस बताइए, बोलिए, आप बोलिए कि भारत में राम थे कि नहीं, हमको बताइए। आप तो कई जगह कैंपेन किए हो, सबका वक्तव्य लिए हैं, बताइए राम नहीं दिखे थे आपको इससे पहले? आप आज पूछ रहे हैं, बताइए हम। राम तो हर जगह विद्यमान है। थे कि हैं? आज 24 में हुए हैं, लोगों के कण-कण में है वो। थे ना कि हैं 24 में हुए हैं? ये बताइए हमको, बस ये बता दीजिए, हमको ये बता दीजिए कि इससे पहले राम थे कि आए हैं 24 में केवल? हिंदू धर्म की परंपरा है कोई भी शुभ कार्य करने के साथ जिसकी पत्नी न शुभ कार्य न करे। 2 लोग किए, किसकी पत्नी है उसमें बताइए? जाके भारत का निर्माण कर रहे हैं और अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किए हैं। ये भी है। हम बताइए, मोदी जी की औरत है कि योगी जी की औरत है? आप, हमको लगता है पंडित जी हैं। आपने शास्त्र बनाया है, आपके शास्त्र बनाए तो हम लोग यहाँ तो चलते हैं, जो चले ना चले। हम आपसे कहना चाहते हैं, कोई भी धर्म कार्य हो, औरत को बैठाते हैं कि नहीं बगल में? बैठाते हैं कि नहीं? चाहिए कि नहीं औरतें बताइए? भगवान राम जी जो यज्ञ किए थे उसमें औरत की जो आवश्यकता पड़ी थी,
दोनों में किसकी औरत है बताइए? जा करके जिसका शादी नहीं हुआ वो जा करके मंदिर का स्थापना कर दे रहा है। लेकिन बीजेपी ने कहा ना कि जो आपने सोचा नहीं था हमने 370 तक खत्म कर दिया। 370 से पेट भर रहा है हमारा, आपका भर रहा होगा, हमारा तो नहीं भर रहा है। हम कहाँ जम्मू में जा रहे हैं 370 हटाने? 370 हटने या लगने से क्या मतलब है हमको? यहाँ यूपी ग्राउंड पे रिपोर्ट दिखाइए ना आप। 370 पे ठेला लगाने वाले का पेट भरेगा? 370 से हमारा पेट भरेगा? हमारा बच्चा पढ़ पाएगा 370 से? कि यहाँ रोजगार होना चाहिए, यहाँ शिक्षा होना चाहिए, यहाँ पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए। कह देने से ग्राउंड रिपोर्ट जीरो है और बाकी कागज में तो बहुत कुछ है। बाकी सब तो जनता 4 तारीख को बता ही देगी। और हम बस सबसे पूछना चाहते हैं कि कोई यहाँ खड़ा हो, एक भी व्यक्ति बता दे हमसे कि 2024 में राम आए हैं कि इससे पहले भी राम थे।